सरकार ने कहा बहुत जोर शोर से कि देश नहीं बिकने दूंगा। अब लोग पूछ रहे हैं कि ये बताओ बचा क्या है। सरकार ने कहा कि नहीं मुल्क को हम टूटने नहीं देंगे। बिल्कुल। हाँ, टुकड़े टुकड़े गए किसी को कह रहे हैं, खुद टुकड़े टुकड़े कर रहे हैं। आज देखिए आप कि हर जगह तोड़फोड़ मची हुई, हर जगह बुलडोजर बुलडोजर। ये बुलडोजर किस चीज़ की अलामत है? देखिए पुलवामा का भी मैं बार बार ये कह रहा था कि शहीदों पे आप उंगली उठा रहे। अभी अगर वो कहीं लड़ रहे होते और शहीद होते तो लगता कि हाँ साहब बिल्कुल है? आदाब, मैं हूं अब्बास फजल और आप देख रहे हैं एमएमसी न्यूज़ इंडिया। इस वक्त हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए मौजूद है कौमी भारत के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मुमताज़ आलम रिजवी साहब। आज हमसे यूसीसी पर खास बातचीत करेंगे। मुमताज़ आलम साहब, सबसे पहले आपका बहुत बहुत खैर मकदम है। जी शुक्रिया बहुत बहुत। मुमताज़ साहब, यूनिफॉर्म सिविल कोड यूसीसी को लेकर एक बार फिर से बहस चढ़ गई है। क्या है आखिर मामला? यूसीसी को लेकर क्यों इतना हंगामा किया जा रहा है, क्या वजह है इसको? देखिए अभी सुप्रीम कोर्ट में एक वर्डिक्ट आई है और सुप्रीम कोर्ट ने इस बात की इजाज़त दे दी है कि जो स्टेट हैं वो अपने तौर पर यूनिफॉर्म सिविल कोड बना सकते हैं, वो देखें क्या है। तो चूँकि ये मामला था, बीजेपी कह रही कि हम 1980 से ये हमारे मैनिफेस्टो में है कि हम यूनिफॉर्म सिविल कोड लाएंगे। और अभी आपने देखा होगा कि इससे पहले जब उत्तराखंड में इलेक्शन था तो उत्तराखंड में बीजेपी ने ये अनाउंस किया था कि हम यूनिफॉर्म सिविल कोड लाएंगे। इसके बाद अभी गुजरात में जब इलेक्शन हुआ था और हिमाचल में, तो वहाँ भी यही कहा गया था कि हम यूनिफॉर्म सिविल कोड लाएंगे। तो अब सुप्रीम कोर्ट से हरी झंडी मिल गई। देखिए ऐसा है कि कोई मना नहीं कर रहा है, बार बार हम ये कह रहे हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड का हवा खड़ा किया जा रहा है या जनसंख्या को लेकर के जो हवा खड़ा किया जा रहा है और बहुत सारी चीज़ें हैं, और उसमें मुसलमानों को जो ये एक टारगेट किया जाता है। साहब ये मुसलमान ही मुखालफत कर रहे हैं। जैसे सीए के मामले को लेकर के उसमें बार बार बीजेपी और तमाम लोग कह रहे थे, जो ऐसे लोग हैं, कि साहब यहाँ तो शहरियत देने की बात है और मुसलमान नहीं चाहते कि जो बाहर से आ रहे हैं उनको शहरियत दी जाए। ये बिल्कुल गलत बात थी। बाहर से आने वाले जो हैं, प्रताड़ित हैं, उनको पहले भी शहरियत दी जाती रही है, ऐसा नहीं है। बिल्कुल। तो उनको शहरियत दे दीजिए। हाँ, जहाँ तक ये है कि आप जिस तरीके से उसमें तखसीस की और आर्टिकल 14 की खिलाफ वर्जी की, आप एक मजहबी बुनियाद पे कि आपने कहा था आप सिख आएंगे, बौद्ध आएंगे, जैन आएंगे और जो हिंदू आएंगे उन सबको हम देंगे। मुसलमान चूँकि माइनॉरिटीज़ में नहीं है। तो अब बहुत सारी चीज़ें, फिर आप पड़ोसी नेपाल की बात आ रही थी, श्रीलंका की बात आ रही थी, और खैर देखिए कहने का मकसद ये है कि ये सरकार कहती कुछ है, करती कुछ है जी। सही तस्वीर जो है पेश नहीं कर। हमें तो लग रहा है खुद सरकार बड़ा कंफ्यूज है, क्यों चाहती क्या है। अभी पीएम हमारे कह रहे थे नरेंद्र मोदी जी, जो बहुत अच्छा लगा हमें साइंस कॉन्फ्रेंस में, कि साहब हम जो है दुनिया को टेक्नोलॉजी और उसमें जो है आगे ले जाएंगे और इसको लेबोरेटरी बनाएंगे। ठीक है, बहुत अच्छी बात है, साइंस की लेबोरेटरी बनाइए, लेकिन हम तो देख रहे हैं एक फिरका वारियत की लेबोरेटरी बनाई जा रही है। हाँ, जिस तरीके की चीज़ें यहाँ पे उठाई जाती हैं, एक तो कंफ्यूज क्यों है। दो मुही सांप बन करके जो है कोई आदमी बहुत तरक्की नहीं कर सकता। दो मुही सांप का हालत क्या है, एक उधर खींचता है एक उधर। फिरका परस्त ताकतें जो हैं मुल्क को 5,000 और 10,000 और पता नहीं पाषाण काल में ले जाना चाहती हैं। बिल्कुल। और जो तरक्की याफ्ता लोग हैं, डेवलपमेंट चाहते हैं, वो उसको दूसरी तरफ कन्फ्यूजन क्यों क्रिएट किया जा रहा है। देखिए यूनिफॉर्म सिविल कोड अगर बन सकता है, मुल्क के मुफाद में बन सकता है, तो उसको ले आइए। जनसंख्या कौन मना कर रहा है? कौन? और क्या मुसलमान ही की जनसंख्या बढ़ी है? अगर मुल्क में पार्टीशन के वक्त मान लीजिए 39 करोड़ आबादी थी और आज अगर 140 करोड़ आबादी है यहाँ पे, तो क्या सिर्फ मुसलमानों की आबादी बढ़ी है? आप जोड़ लीजिए रेशियो कितना है। आज 20 करोड़ और मरदमशुमारी के मुताबिक तो आप अभी 16.5%, और अगर टोटल इसका निकालेंगे एवरेज तो 18 करोड़ मुसलमान हैं। तो बाकी लोग जो है वो कौन है? तो उनकी आबादी नहीं बढ़ी क्या? तो ये जो एक, और फिर अभी SY कुरैशी जो साबिक चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, उन्होंने बाकायदा लिखा है कि ये मिथ बनाया गया है, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर देखा जाए तो मुसलमानों की जो है जन्म दर जो है वो कम हुई है। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि यूनिफॉर्म सिविल कोड, बहुत सारे कानून ऐसे हैं, बस
जो इस्लामी या उससे शरीयत से हट करके भी लागू हो रहे हैं। मसलन जैसे आज आप देखिए कि लड़कियां जो हैं तलाक हो चाहे जो हो, लेकिन कोर्ट चली जाती हैं और कोर्ट जाने के बाद वहाँ मुकदमा चलता है देर देर तक। बिल्कुल। वहाँ से उनको बाकायदा ऑर्डर होता है कि इनको आप भत्ता दीजिए। बिल्कुल। वो शरई तो नहीं होता है। और भी बहुत सारे इस तरीके हैं। तो ऐसा नहीं है कि फिर आप बना लीजिए, क्यों नहीं बनाते हैं। बिल्कुल। हाँ, आप एक सेंटर में गवर्नमेंट है बीजेपी की, 1980 का मैनिफेस्टो है, तो अब तक 7 साल की मोदी सरकार हो गई है। हाँ, 2014 में आई थी। हाँ, ये आज 8 साल गवर्नमेंट को हो गए हैं। तो 8 साल में यूनिफॉर्म सिविल कोड क्यों नहीं बनाया गया नेशनल सतह पर? बना दीजिए आप। हाँ, लेकिन ये कि आप जो है सिर्फ उसको एक सियासी जो है इशू बनाना चाहते हैं। और देखिए फिर वही सुप्रीम कोर्ट ने कहा है तो ठीक है, आप बनाइए जहाँ पे आप बना सकते हैं, लेकिन आप मुसलमानों को टारगेट करके यही मुखालफत कर रही है। ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई मुखालिफत नहीं है। हर अच्छी बात का हर कोई खैर मकदम करेगा, लेकिन कोई चीज़ ऐसी है जैसे शादी जो है वो कहीं 7 फेरा लेकर के होती है, कहीं अब सिर्फ जो है हार डाल के होती है, कहीं निकाह होता है। हाँ, तो अलग अलग तरीके हैं। उसको आप एक तरीके से नहीं, मंडप में बिठाल करके शादी नहीं हो सकती। बिल्कुल। अलग अलग इसी तरीके से आप और बहुत सारी चीज़ें हैं। हाँ, तो तमाम जो है वो इसको देखना पड़ेगा। खाने का जो है सिस्टम एक नहीं हो सकता है कि आप बना दें था आपकी खाना जो है वो हिंदुस्तान में बुध के दिन ये पकेगा और शुक्र के दिन ये पकेगा और इतवार के दिन ये पकेगा था। भी ये सब चीज़ें नहीं, जो जेन्युइन है वाकई जो जिसकी ज़रूरत है कि जिससे इंसानों को उसका हुकूक मिले। मैंने तो उठाया मामला, मैंने कहा सिविल यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात हो रही है। आप बताइए 33% अब तक ख़वातीन को रिजर्वेशन क्यों नहीं दिया गया? बिल्कुल। आप महिलाओं के हक की बात कर रहे हैं ना। हाँ, आप विरासत की बात कर रहे हैं। हैं कि मुसलमान जो है वो विरासत नहीं। आप बताइए कि हम छोड़िए विरासत, अभी 33% पार्टियां क्यों नहीं देती? बीजेपी हो कांग्रेस हो, वो अपने पार्टी में 33% क्यों नहीं उनको रिजर्वेशन करती? जो एमपी बनते हैं तो मेंबर पार्लियामेंट में 33% का कोटा रखिए, महिलाओं को क्यों नहीं भेजा जाता है? हाँ, आरएसएस में एक मेंबर ख़वातीन मेंबर नहीं, क्यों नहीं है अब तक? क्या वजह है इसकी? तो इस तरीके के बहुत सारे सवाल हैं जो उठाए जा सकते हैं। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि सरकार ने कहा बहुत ज़ोर शोर से कि देश नहीं बिकने दूंगा। अब लोग पूछ रहे हैं कि ये बताओ बचा क्या है? हर चीज़ तो बिक गई। हाँ, सरकार ने कहा कि नहीं मुल्क को हम टूटने नहीं देंगे। बिल्कुल। हाँ, टुकड़े टुकड़े गए, किसी को कह रहे हैं, खुद टुकड़े टुकड़े कर रहे हैं। बिल्कुल। आज देखिए आप कि हर जगह तोड़फोड़ मची हुई, हर जगह बुलडोजर। ये बुलडोजर किस चीज़ की अलामत है? तोड़ने ही की तो अलामत है। कोई ऐसी मशीन भी दिखाओ जहाँ जोड़ने का काम हो रहा हो। कोई अब आप देखिए आपदा आ गई। एक तरफ हल्द्वानी में आप देखिए क्या था, रोना पीटना मचा हुआ था क्योंकि 4300 मकान गिराए जा रहे थे। दूसरी तरफ कुदरती कहर आ गया, उसी उत्तराखंड में आ गया। बिल्कुल। अब सरकार को न चाहते हुए भी 7-7 मंजिला इमारतों को गिराना पड़ रहा है। बिल्कुल। क्यों वो इमारतें बनाई गई? ये मेरा सवाल है। बिल्कुल। क्यों इमारतें बनने दी गई इतनी बड़ी, जबकि वहाँ 50 साल की रिपोर्ट है, 50 साल पहले की, कि वो ज़मीन जो है वो धंस रही, वहाँ पानी निकालने का रास्ता नहीं बनाया गया, बिल्डिंगें बना दी। किसकी हुकूमत थी वहाँ पे? कौन उसका जिम्मेदार है? क्यों नहीं देखा गया उसका? ये सवाल है मेरा। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि ये सिर्फ और सिर्फ गुमराह करने की बात है। देखिए, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई हो, जो डेवलपमेंट का काम है, जो मुल्क को देश को आगे ले जाने वाला काम है, उसमें कोई रुकावट नहीं बन सकता है। सब उसके साथ खड़े होंगे। जी मुमताज़ साहब, एक और सवाल है कि 2024 करीब आने वाला है और अब सरकार कई ऐसे मुद्दे को उठा रही है जिससे ध्यान भटक सके। चाहे वो हल्द्वानी का मामला हो, जिस तरीके से ये कहा कि रेलवे का अतिक्रमण है पूरा वो उसको हटाया जाएगा, और अब जो यूसुसी आ गया। क्या लगता है कि सरकार जो है वो 20 और 25 की पॉलिटिक्स कर रही है, 80-20 की पॉलिटिक्स कर? क्या लगता है आपको? देखिए, यही है, उसको लग रहा है कि पोलराइजेशन की सियासत करो। एक बार हमने खुद सुना था, वजीर दाखिला अमित शाह जी ने कहा था कि हमें 51% वोट किसी तरीके से हासिल कर लेना है, उसके बाद जो बचेगा 49% उसमें सब अपना लड़ती रहें, डेमोक्रेसी चलती रहेगी। तो 51% उनको लग रहा है कि अगर हिंदू मुत्तहिद हो जाए और सब आ जाए। भाई ऐसा है कि आज जाइए आप बात कीजिए ना,
आप जोशीमठ जाइए, बिल्कुल। हाँ, वहाँ के जो जिस तरीके की उन पे आफत आई है बेचारों पे, बिल्कुल। पुराने 2,500 साल के मंदिर वहाँ पे गिर रहे हैं। आज जाइए वहाँ पे, अयोध्या की बात कीजिए, वहाँ पे कह दीजिए साहब मैं अयोध्या में मंदिर बना रहा हूँ, कोई सुनने को तैयार हो तो बताइए आप। वहाँ तो कहने का मतलब ये है कि साहब ये चीज़ें अलग हैं। हाँ, यहाँ भी आपने तोड़ के ही बनाया, बगैर तोड़े भी तो मंदिर बन सकता था, ऐसा नहीं कि नहीं बन सकता था, बगैर तोड़े भी बन सकता था, लेकिन तोड़ना आपका मकसद है। हाँ, काशी में भी मैंने कहा कि कौन सी ऐसी बात है भाई, वो काशी पहचान ही जो है शिव नगरी है, बिल्कुल विश्वनाथ की। क्यों आप जो है उसको तोड़ना जरूरी है इनके लिए। मथुरा में आप ईदगाह, भाई इतनी जगहें हैं वहाँ भगवान कृष्ण के नाम से ही वो जाना जाता है, लेकिन तोड़ना आपका मकसद है। बिल्कुल। हर जगह आप तोड़ेंगे, जोड़ने का काम क्यों नहीं करते भाई, कि जोड़ दीजिए आप, जोड़ने का काम नहीं करते। तो इसलिए मैं समझता हूं कि 24 में देखिए, जब अब लोग समझ गए, लोगों को रोशन जो है मुस्तकबिल चाहिए, उजागर जो है भविष्य चाहिए, उज्जवल भविष्य चाहिए। लेकिन अब मुमताज़ साहब, लोग तो ये कहते हैं कि मंदिर नहीं, वो रोजगार नहीं चाहिए, रोजगार नहीं चाहिए, घर नहीं चाहिए, मंदिर चाहिए। वो कौन लोग हैं? देखिए ऐसा नहीं है, हम वही तो कह रहे हैं, ये लोग वही लोग हैं जिनको कार्ड दे दिया गया है और जिनको उम्मीद। कल मैं कार्टून पढ़ रहा था, एक छपा हुआ, वो एक साहब आए, कहा डॉक्टर साहब आँख के डॉक्टर पास गए, कहा डॉक्टर साहब, कहा क्या? कहा डॉक्टर साहब मुझे लग रहा है कुछ हो गया। क्या हो गया मेरी आंख में? देखिए मुझे न महंगाई दिख रही है, न बेरोजगारी दिख रही है, न नफरत दिख रही है, न टूट फूट दिख रही है। डॉक्टर साहब मेरी आंखों में देखिए क्या। तो डॉक्टर ने देखा, कार्टून था, डॉक्टर ने देखा, कहा तुम्हें मोतियाबिंद हो गया है। मोतियाबिंद नहीं, मोदियाबिंद हो गया है। तो ये जो है कि आप चश्मा चढ़ा लें, लेकिन जिसके यहाँ हादसा हो जाता है, राहुल गांधी ने ही तो कहा कि हम चाइना की बात नहीं कर रहे हैं, जो कह देते हैं कि ये खिलाफ है फौज के। नहीं, हम फौज के खिलाफ नहीं है, फौज हमारी नौजवान है, लेकिन बिला वजह हमारे फौजी मारे क्यों जा रहे हैं? बिल्कुल। देखिए पुलवामा का भी मैं बार बार ये कह रहा था कि शहीदों पे आप उंगली उठा रहे। अभी अगर वो कहीं लड़ रहे होते और शहीद होते तो लगता कि हाँ साहब, बिल्कुल जाया हुए ना वो। बिल्कुल। हादसा क्यों हुआ? ये सवाल, सबसे पहले तो सवाल ये कि हुआ क्यों, ये क्यों 45 हमारे जवान शहीद हुए? सिक्योरिटी लैब्स कहाँ पर है ये जाना। हाँ, जब उनसे कहा जा रहा था, लेकिन उस पर कहीं कोई बात नहीं। तो इस तरीके का मैं समझता हूँ कि ये तमाम जो 24 है, ये इतना आसान नहीं रहेगा, इतना आसान नहीं रहेगा। और इसीलिए और सरकार को एक डेवलपमेंट, अगर उसने वाकई काम किया, ऐसा नहीं कि सरकार ने काम नहीं किया। मैं फिर ये कह रहा हूँ, मैं ये मानता हूं कि ऐसा नहीं है कि सरकार ने काम नहीं किया, लेकिन सरकार खुद ही डरी सहमी हुई है। बिल्कुल। कि काम की बुनियाद पे वोट नहीं मिलेगा। उसको लग रहा है कि ये सब करने से वोट मिलता है। सरकार को खुद ही अपने ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं है। अब मोदी जी को अगर कॉन्फिडेंस हो तो हो, लेकिन पार्टी पे शायद कॉन्फिडेंस नहीं, पार्टी वालों को, क्योंकि उनके जहन में भी यही भरा है, यही करने, जैसे चोरी करने वाला या इधर उधर से माल लाने वाला, वो कभी मुस्तकिल नौकरी नहीं करता है, उसको लगता है इससे पूरा ही नहीं होगा। जबकि सच्चाई ये है कि इधर उधर करने से चीज़ें जो है बिगड़ती हैं। लेकिन एक बार अगर आप जम के बैठ जाएं, ईमानदारी से काम करें और उस चीज़ करें, देखिए आप। तो इसी तरीके से बीजेपी, देखिए वो दौर चला गया, अब आप हुकूमत में हैं, आप बेहतरीन जो आपने काम किया है, रोड का काम नितिन गडकरी का जैसे बेहतरीन रोड का काम है, आप उसको दिखाइए ना। और जो साइंस जैसे टेक्नोलॉजी भी बताया कि हम बहुत आगे जा रहे हैं, हाँ दिखाइए उसको कि भाई साइंस के मामले में हम आगे जा रहे हैं। अगर आपने एम्स बनाए हैं कई, उनको भी आप सामने पेश कीजिए, इनको पेश कीजिए ना आप। बिल्कुल। तो मैं समझता हूँ कि लेकिन लोग जो है वो समझना है, लोग अब इससे उब चुके हैं, टीवी बंद हो चुके हैं। कुछ लोगों को हटा के मतलब ज़्यादातर लोग समझ चुके हैं। नहीं, अब देखिए ऐसा है कि पर जो भाई कैडर है उनका, वो तो उसी की तरफ बोलेगा, बिल्कुल। लेकिन जो आवाम है उसका क्या मूड है, पॉजिटिव वो देखना पड़ेगा कि आवाम का मूड क्या है। जी मुमताज़ साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। जी शुक्रिया बहुत बहुत। नाज़रीन, जैसा कि आप देख रहे थे, इस वक्त हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए मौजूद थे कौमी भारत के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मुमताज़ आलम रिजवी साहब। आज हमसे यूनिफॉर्म सिविल कोड UCC पर खास बातचीत कर रहे थे।
हम फिर आज बड़ी खबरों के साथ देखते रहिए MMC न्यूज़ इंडिया नई दिल्ली। शुक्रिया, खुदा हाफिज़।